ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक अच्छी बात बाबा ने कही कि बाबा कोई ठाट बाट में तो है नहीं, सिंपल है। इसलिए ऐसे सिंपल बाप को पहचानना कठिन है, पहचानने में टाइम लगता है। जिसका मैंने शायद कभी एग्जाम्पल सुनाया भी था, क्योंकि कई बार साकार बाबा के होते कई माताएं स्वेटर बना करके, कई वैरायटी प्रकार का कुर्ता बना करके, या बाबा के लिए कई प्रकार की सिर की पगड़ी बना करके कोई ना कोई ले आते थे और समझते थे कि ये बाबा को पहनाई जाए। कई बार आपने पगड़ी भी देखी, नेपाली टोपी में भी देखा बाबा को, वैरायटी ड्रेस में भी देखा, लेकिन बाबा फौरन उतार देते थे, वो पहन के नहीं रखते थे। कहते थे बच्चे, बाबा ने यही ड्रेस दी है, बाबा इसी ड्रेस में रहेगा, बाबा दूसरी ड्रेस में नहीं आएगा। लेकिन बच्चे जब प्यार से बना के लाते थे तो बाबा कई बार उनके रखते थे। तो एक बार अमेरिका के एक छोटे से शहर से एक बुढ़िया माता का अनुभव चल रहा था कि वो सेंटर पे आई, उसको स्वप्न आया जिसमें बाबा ने उसको अपना एड्रेस दिया और उसको ये जानकारी दी गई कि मैं आया हुआ हूँ, तुम आओ मुझसे मिलने के लिए। और वो स्वप्न में प्राप्त हुए उस एड्रेस को लेकर के बाबा से मिलने के लिए मुख्य सेंटर पर गई। लेकिन जिसने उसे कहा था कि मैं आया हुआ हूं, तुम आओ मुझसे मिलने के लिए, वो सेंटर में जाकर उसने कहा कि एक बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे एड्रेस देकर भेजा, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूं। उनको बाबा के कमरे में ले जाया गया और दिखाया गया कि क्या ये वाले बाबा थे। तो उसने देखकर कहा नहीं, ये नहीं थे। फिर दूसरी जगह पर गए, उन्होंने भी बाबा दिखाया, लेकिन बाबा नहीं है। जो बाबा मैंने देखा था ये वो बाबा नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर कौन बाबा होगा, यहाँ तो यही बाबा है। लेकिन वो इस जो देखे हुए बाबा थे उसके साथ कंपेयर न होने के कारण वो स्वीकार नहीं कर रही थी। लगभग उसको 1 वर्ष हो चुका था। समय प्रति समय आती जरूर थी कि मुझे एड्रेस मिला है और ये बाबा मुझे यहाँ मिलेगा। एक बार माउंट आबू में ग्रुप आ रहा था तो उस बुढ़िया माता ने भी अपना भावनाएं बताई कि मैं भी अगर जाऊं तो मुझे भी ले चलो। सोचा पवित्र तो ये रहती ही है, चलो ले चलो, इसकी बहुत इच्छा है। तो उसको जब यहाँ पर लाए तो यहाँ बस स्टॉप पर बसेस हमारी जब रिसीव करने के लिए जाती थी, बहुत समय की ये बात है, तो अपनी एक बस थी जिसमें बाबा का चित्र था और बाबा ने पगड़ी पहनी हुई थी, टर्बन वाला बाबा था। तो देखकर कहा ये था बाबा जिसने मुझे बुलाया था, ये था बाबा जिसने मुझे बुलाया था। तो कहा यही बाबा तो हम तुम्हें बाबा के कमरे में दिखाते रहे। कहा नहीं, ये टर्बन वाला बाबा था। आप सोचिए, उसे टर्बन वाला बाबा ढूंढने में 1 वर्ष से भी ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन ये बाबा का क्षण के लिए बच्चों को प्रसन्न करना और उस महात्मा को गुमराह होना कि मुझे टर्बन वाले बाबा ने बुलाया था, मैं उसको मिलने के लिए आई हूँ। तो वो आकर के पहचाना उसने बस में। तब उसको बताया गया कि यही बाबा है जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, ये कोई और बाबा नहीं है। इसलिए बाबा कई बार कई बच्चे विभिन्न ड्रेसेस ले आते थे और खुशी होती थी उनको। कभी सर्दी की कोई पगड़ी बनाकर ले आया, कोई सर्दी की कोई टोपी बनाकर ले आया, कोई स्वेटर वैरायटी बनाकर ले आया। लेकिन बाबा कभी स्वीकार नहीं करते थे, नहीं बच्चे, आलमाइटी ने यही ड्रेस दी है, यही पहनेंगे। और देखने में आया है कि थोड़े क्षण में
अगर उस भक्त को साक्षात्कार नेपाली टोपी में हो जाए तो बाबा को कमरे में जाके नहीं पहचानेगा, कहेगा वो टोपी वाला बाबा मुझे तो चाहिए। तो इसलिए बाबा की ड्रेस सिंपल ड्रेस रही।